नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है। तथा दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तथा चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 17 वर्षों का रहा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। प्रणब मुखर्जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो अगली क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस पार्टी की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1885 में मुंबई में की गई। उस समय वहां पे उपस्थित सदस्यों की संख्या 72 थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को आज़ादी कब मिली? तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था पूरी तरह से। ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी दास्ता से आज़ादी मिली थी। और तीसरा ऑप्शन है 17 सितंबर 1947। 17 सितंबर 1947 हमारी आज़ादी के किसी भी कालखंड का भाग नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 है 2 अक्टूबर 1869। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, यानी भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारत का संविधान सभा का गठन 1946 में की गई, जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुई। तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ। इसी दिन जो है हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का संविधान कब पूरी तरह से लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसके कुछ आर्टिकल यानी कि 16 आर्टिकल लागू हुए थे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी भारत का संविधान कब पूरी तरह से लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान और जय किसान का नारा ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी है लाल बहादुर शास्त्री। और ऑप्शन नंबर डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है झारखंड और तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन चलते हैं, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसमें जो है किलोमीटर ऐड नहीं है, इसके लिए सॉरी। जिसमें से 2510 किलोमीटर लंबा भारत में है और 15 किलोमीटर लंबाई की नदी गंगा नदी की लंबा 15 किलोमीटर वो बांग्लादेश में है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत जो है विश्व के 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा और तीसरे नंबर पे अमेरिका और चौथे नंबर पे चीन और 5वें नंबर पे ब्राज़ील और 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत आता है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अगला क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है पटना, जैसा कि हम जानते हैं पटना बिहार की राजधानी है। दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है गुजरात के एक शहर का नाम है।
तीसरा ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली हम जानते हैं कि भारत की राजधानी है। और चौथा ऑप्शन है गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो हम जानते हैं भारत के पड़ोसी देश का नाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं चीन भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है, लेकिन जापान पड़ोसी देश नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा जीव जो कभी नहीं सोता? तेलचट्टा। तेलचट्टा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तेलचट्टा का जो खून होता है वो वाइट होता है, क्योंकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा। घोड़ा जो है सोता है, लेकिन वो खड़े ही सोता है। गाय भी नहीं होगा। चींटी। तो कौन ऐसा जीव है जो कभी नहीं सोता? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चींटी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन नंबर ए गेंदा, ऑप्शन नंबर बी गुलाब, ऑप्शन नंबर सी कुमुद और ऑप्शन नंबर डी कमल। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्रिकेट में कुल कितने प्लेयर होते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में मानी जाती है और भारत में ये एक लोकप्रिय खेल है। तो इसमें जो है कुल खिलाड़ी की संख्या जो है 11 होती है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 11। मानव के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो है गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। महिलाओं में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और पुरुषों में एक्स वाई दोनों पाया जाता है। तो मानव में जो है कुल गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े होती है, 23 जोड़े यानी कि 46। तो मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 4। तो 17 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? जैसा कि हम पिछली क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुराण जो है वेद नहीं है। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है ऑप्शन नंबर ए 22 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी 23 कैरेट और ऑप्शन नंबर डी 25 कैरेट। तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, यानी इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन जो है आभूषण बनाने में दोस्तों 24 कैरेट सोने का यूज नहीं किया जाता है। आभूषण बनाने में 22 या 23 कैरेट सोने का यूज किया जाता है और 2 या 1 कैरेट के रूप में चांदी या फिर तांबे का यूज किया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील। ब्राज़ील में भी जो है बहुत बड़ा जंगल पाया जाता है, जिसे अमेज़न जंगल के नाम से जानते हैं। अमेज़न जंगल जो है ब्राज़ील में ना होके दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील पूरी तरह से ब्राज़ील में ना होके दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है भारत और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत में जो है विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है, लेकिन जो है हमारी जनसंख्या अधिक होने के कारण हम जो है इन दूधों का खुद से उपभोग कर जाते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।